नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से बाहरी राज्यों में भाजपा ने अपनी जीत दर्ज करवाई है और कहीं ना कहीं ये कहेंगे जरूर कि मोदी लहर ने फिर से एक बार अपना परचम लहराया और मोहब्बत की दुकान कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े दावे कर रही थी वो विफल हुई है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे इस पर उमर अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। बताना चाहेंगे पूरी खबर क्या, बताना चाहेंगे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भविष्य में भी यही हाल रहा तो नहीं जीत सकता है इंडिया गठबंधन। यानी जिस तरह से आप जानते थे विपक्षी दलों ने एक गठबंधन का आयोजन किया जिसके इंडिया नाम जिसे दिया गया था और उस गठबंधन में इसी ताक में था कि कहीं ना कहीं भाजपा को मात देनी है। अगर गठबंधन एक साथ हो गया तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर इलेक्शंस होते हैं तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। पर इसका जो रिजल्ट थे ये उल्टे देखने को मिले, क्योंकि लगातार जिस तरह से आपने देखा कि कल रिजल्ट की घोषणा हो रही थी, किस तरह से भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। और बताएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने कहा कि 6 दिसंबर को कांग्रेस प्रमुख ने कुछ इंडिया गठबंधन नेताओं को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने 3 महीने बाद इंडिया गठबंधन के को याद किया है। क्या कौन होगा अब क्या विपक्षी दल सब वहां मौजूद होंगे, अब क्या उसकी वार्तालाप होगी, वो बात की बात है। फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन के नतीजों को देखते हुए अगर भविष्य में स्थिति ऐसी ही रही तो विपक्षी गठबंधन जीतने में सक्षम नहीं होंगे। अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य चुनाव में कांग्रेस के दावे उल्टे साबित हुए हैं क्योंकि पार्टी केवल तेलंगाना में ही जीत हासिल कर पाई है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों में किस तरह से भाजपा ने क्लीन स्वीप किया और कहीं ना कहीं नामो निशान भी कांग्रेस का नहीं दिखा। उसी के चलते उन्होंने कहा कि सिर्फ तेलंगाना में ही जीत पाई, बाकी राज्यों में कांग्रेस के जो बड़े बड़े दावे थे वो खोखले नजर आए। उमर अब्दुल्ला ने कहा भाजपा को बधाई दी जानी चाहिए क्योंकि हमें इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। हम अपने सहयोगियों से सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आसानी से सत्ता में आ जाएगी, वह मध्य प्रदेश में भी जीत हासिल करेंगे। वह तेलंगाना में आश्वस्त थे और वह वहां तक कह रहे थे कि आखिर में वह राजस्थान में भी विजयी होंगे। जब नतीजे आए तो केवल तेलंगाना में उनका दावा सही साबित हुआ, बाकी जगहों में सारे दावे उनके झूठे हुए। ना तो वह छत्तीसगढ़ को बचा सके, ना मध्य प्रदेश को जीत सके और ना ही राजस्थान में दोबारा जीत हासिल कर सके। साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर यानी कि धावा बोला। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पैर जमाने के बारे में बोलते हुए अब्दुल्ला ने कहा अगर आप मध्य प्रदेश को देखें तो कमलनाथ बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसे छोड़ दें तो करीब 20 साल तक बीजेपी सत्ता में रही। ये बीजेपी का 5वां कार्यकाल है, ये बहुत बड़ा है। इंडिया गठबंधन के भविष्य पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने कहा कि 6 दिसंबर को यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को कांग्रेस प्रमुख ने कुछ इंडिया गठबंधन नेताओं को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने 3 महीने बाद इंडिया गठबंधन को याद किया और फिर से एक बार इन सब की बैठक होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोलते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस को अपने इंडिया ब्लॉक पार्टनर समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कुछ सीटें देनी चाहिए थी। या तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में जमीनी हालात को समझ नहीं पाई है। अगर उन्होंने अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे दी होती तो क्या नुकसान हो सकता था, क्या तूफान आ सकता था। अब उन्होंने कहा जीत नतीजे सामने है। उन्होंने कहा कि जीता ज्यादा जो नतीजा है सामने है। ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के साथ चुनाव लड़ेगी, उमर अब्दुल्ला ने कहा एनसी अपने दम पर खड़ी होगी। रुझानों के मुताबिक कांग्रेस तेलंगाना में अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल रही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी जीतती दिख रही है। साफ तौर पर ये जो बताना चाहेंगे आपको कि उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान था। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस बड़े बड़े दावे करती थी कि हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपना परचम लहराएंगे, पर कहीं ना कहीं वो सिर्फ तेलंगाना में ही अपना परचम लहराने में कामयाब हुई है। उन्होंने यही कहा कि अगर आने वाले समय में यही हालात रहे तो इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं सक्षम नहीं होगी इन चुनाव में अपनी दमखम दिखाने के लिए। साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधा कांग्रेस पर कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जो दावे थे वो खोखले साबित हुए हैं। जो कहते थे कि हम मध्य प्रदेश भी लेंगे, राजस्थान भी और छत्तीसगढ़ में भी अपना परचम लहराएंगे। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर निशाना साधा कि बातें ही बातें हैं, पर वहीं पर यह था कि जिस चीज की हमें उम्मीद नहीं कि भाजपा इस तरह से अपना परचम लहराएगी, इस तरह से जीत दर्ज करवाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा हमने सोचा भी नहीं था और या ना ही इसकी कभी कामना की थी कि इस तरह से यानी भाजपा सामने मोदी लहर फिर से एक बार आएगी। और साफ तौर पर उन्होंने कहा
कहा कि इंडिया गठबंधन के नतीजों को देखते हुए अगर भविष्य में स्थिति ऐसी ही रही तो विपक्षी गठबंधन जीतने से में सक्षम नहीं होंगे। साफ तौर पर उन्होंने ऐलान किया और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने जो यानी कि भाजपा के बारे में जो बधाई देनी चाहिए, उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें इस नतीजों की उम्मीद नहीं थी। यानी कहीं ना कहीं अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली के उमर अब्दुल्ला ने भाजपा की जीत पर खुशी जताई और उन्हें मुबारकबाद दी है कि उन्होंने कहा कि जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी भाजपा ने वो कर दिया। और वहीं कई विपक्षी दलों के नेता ये कह रहे हैं कि इस बार ईवीएम का जादू चल गया है। अब ये देखना है कि वाकई ईवीएम का जादू चला है और क्या अगर बाकी पार्टी दूसरी पार्टियां जीतती तो क्या तब ईवीएम का जादू नहीं होता? क्या वाकई ईवीएम का जादू चला है या मोदी लहर ने फिर से अपना परचम लहराया और मोहब्बत की दुकान जो है बाकी जो राज्यों में खुलते खुलते बंद होगी और एक ही तेलंगाना में जो मोहब्बत की जो कि दुकान थी जिसे खोलने के लिए ये कहेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी ने यानी कि भारत जोड़ो यात्रा का आगमन किया तो किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा का यानी कि उन्होंने शुरुआत की थी और कहीं ना हद तक वो कामयाब भी रही। पर अगर चुनाव की बात करें, चुनाव के रुझानों की बात करें और अगर बात करें मध्य प्रदेश की, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की, कहीं ना कहीं वो दुकान यानी कि नहीं खुल पाई। पर हाँ, ये जरूर कहेंगे एक बार फिर से मोदी लहर ने अपना परचम लहराया और जिसकी कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने आज चिंता भी व्यक्त की है कि रहने वाले अगर ऐसे हालात रहे तो में भी जम्मू कश्मीर में भी इस तरह ही भाजपा का अगर परचम लहराएगा, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है कि इसी तरह से अगर रहा, इसी तरह से विपक्षी यानी इंडिया गठबंधन कर रहा तो आने वाले चुनाव में यानी कि उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं नतीजे ऐसे ही रहे तो हम यानी कि सक्षम नहीं होंगे, जीतने में सक्षम नहीं होंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।